Good evening, students. I welcome you for important lecture now on aldehydes and ketones. देखो अभी तक हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं. क्या स्टडी कर रहे हैं? What we are doing, students? We are studying the chemical properties of. क्या स्टडी कर रहे हैं? जल्दी से बताओ. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. बोलो सही है गलत है, जल्दी से बताओ. हाँ जी सर. अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस मैंने बताई जो पेपर में आने वाली हैं और उसके ऊपर आएंगी भी, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स. कौन सी मैंने बताई? नाम बताओ रिएक्शन का. क्या हुआ यहाँ पे? कौन सी एडिशन हुई है? उस एडिशन का नाम बताओ. कौन सी एडिशन को कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये कार्बन पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेल्टा इसके ऊपर अटैक करेगा, O माइनस बन जाएगा, O माइनस H प्लस ले लेता है और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड कार्बन के साथ बना लेता है. तो इस तरह से हमने आपको अमोनिया के डेरिवेटिव्स भी ऐड किए थे और अल्कोहल भी ऐड हुआ, हेमी एसिटाल वगैरह बने सारे. स्टूडेंट्स ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने डीएनपी टेस्ट भी बताया. डीएनपी टेस्ट बार बार कह रहा हूँ, बताया तुम्हें 2,4 डीएनपी टेस्ट. जी सर. इससे क्या पता लगा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कौन से? ऑरेंज या येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सॉलिड से बन जाते हैं 2,4 डीएनपी 2,4 डाइनाइट फिनाइल हाइड्रोजन से. जब मैंने इसको रिएक्ट किया तो इसने बना दिया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है. किसका टेस्ट है स्टूडेंट? फॉर सी डबल बॉन्ड O. तो अगर किसी कंपाउंड में भी ये प्रेजेंट है तो ये डीएनपी टेस्ट देगा. क्या देगा? डीएनपी टेस्ट. और तुमने बाइसल्फाइड का भी देखा, एडिशन करके देखा था बाइसल्फाइड, तो उसमें भी एक प्रोडक्ट बना था और वो रिवर्सिबल कर सकता हूँ, रिएक्शन को रिवर्स कर सकता हूँ, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसी तरह एसिटाल फॉर्मेशन दिखाया, हेमी एसिटाल, ये सारी रिएक्शन हमने दिखाई. और अब जो डिस्कशन होने जा रहा है स्टूडेंट, और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है. मैं बात कर रहा हूँ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का. तो रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है स्टूडेंट. आज जो हम बात कर रहे हैं वो रिडक्शन के ऊपर बात करें. रिडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि मेरे पास क्या क्या है? एल्डिहाइड्स, या फिर आप कह रहे हैं कीटोन्स हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? कीटोन्स. चलो मैं आर और आर को चेंज कर देता हूँ. यहाँ ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, इनकी रिडक्शन होने वाली है स्टूडेंट. तो रिडक्शन के बाद क्या बनने वाला बताओ? अगर इनकी रिडक्शन करूंगा तो क्या बनने वाला स्टूडेंट? रिडक्शन अगर मैं करूंगा एल्डिहाइड की तो क्या होगा? तुमने कहा कि सर ऐसा लग रहा है कि अगर हम ये कर दें, रिडक्शन का मतलब कि ऐड, मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा. अगर मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी, अगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट हाइड्रोजन ऐड कर दी, मान लो ऐसे, तो क्या बनने वाला है? CH3CH मैं यहाँ पे ऐड कर दी तो ये क्या बन गया? बताओ ये क्या बन गया स्टूडेंट? जल्दी से बताओ ये क्या बना? ये एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड से मैंने क्या बना दिया है स्टूडेंट्स? अल्कोहल. अल्कोहल बन गया. ये तो वेरी गुड, अल्कोहल बन गया है. तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, तो ये रिडक्शन हो गई है, रिडक्शन हो गई है. और अगर अगर मैं ये कहूँ कि ये लो, ये मेरा कीटोन है, लो इसके अंदर भी मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ, डालता हूँ हाइड्रोजन, रिडक्शन करता हूँ स्टूडेंट, तो इसमें क्या बनने वाला है? तुमने कहा सर ऐसे दिख रहा है, ये लो यहाँ पे भी रिडक्शन हो गई स्टूडेंट. तो ये क्या बना? इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा तुम्हें? इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा स्टूडेंट? जल्दी से बताओ. ये कौन सा अल्कोहल है? ये वाला अल्कोहल कौन सा है? और ये वाला, ये भी अल्कोहल है. ये कौन सा? इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ. ऊपर वाला प्राइमरी अल्कोहल है. बिल्कुल सही है. और दूसरे और वाला? ये सेकेंडरी अल्कोहल है. अब बिल्कुल सही आंसर दिया स्टूडेंट्स तुमने, बात समझ में आई. तो अगर कीटोन्स को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है, और अगर एल्डिहाइड्स को कर रहा हूं तो प्राइमरी अल्कोहल मुझे मिल रहा है स्टूडेंट. जब मैं भी रिडक्शन की बात करता हूं तो फिर सेकंड पॉइंट तुम स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से यूज होने हैं स्टूडेंट? यही तो, यही सारी केमिस्ट्री इसी पे चलती है. रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं.
बहुत सारे मैं कहता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, फिर जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो आपको होगा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज किए। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो कि एल्डिहाइड या कीटोन्स को एल्कोहल्स में बदल सकते हैं। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम बताओ स्टूडेंट्स, बोलो कुछ आता है तुम्हें, कौन कौन से होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को स्टूडेंट्स एल्कोहल्स में। थोड़े बहुत नाम हमें याद होने चाहिए, उनको हम बार बार यूज करते हैं स्टूडेंट। एक आपने सुना है कैटालिटिक रिडक्शन, बोलो सुना है स्टूडेंट्स? कैटालिटिक रिडक्शन किससे करते हैं हम जी। स्टूडेंट्स? आप कहते हो लो जी हाइड्रोजन और साथ में कोई कैटालिस्ट होता है, पैलेडियम ले लो, प्लैटिनम ले लो, ठीक है, और इस तरह के आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको आप डाल देते हो स्टूडेंट। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, अगर आपने कहा सर कि मेरे पास तो ये कंपाउंड है, तो आपको हमने कहा अच्छा लो, फिर अब इसमें क्या बनने वाला स्टूडेंट, क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड होते हैं, ज्यादा नहीं। CH3 CH। CH2OH, चलो सही है। तो ये आपके पास एल्कोहल आ गया, तुमने कहा 1 डिग्री एल्कोहल बन गया है। तो मैंने कैटालिटिक रिडक्शन की है, कैटालिटिक रिडक्शन की है। इसके अलावा और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं स्टूडेंट जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? आपने सुना है सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं, इनके अंदर H- आयंस होते हैं, हाइड्राइड आयन होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा B2H6 भी होते हैं, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इनसे हम रिडक्शन कर सकते हैं, इनसे हम रिडक्शन कर सकते हैं रिएक्शंस की। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे कॉस्टली है, इसलिए इसका कम से कम यूज किया जाता है। और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है और ये लिथियम। तो यहाँ से हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कर सकते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हाइड्राइड आयन, हमें क्या देते हैं, हाइड्राइड आयन दे देते हैं स्टूडेंट्स। तो इनसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हर एक रिड्यूसिंग एजेंट की अपनी एक पावर होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये मोर पावरफुल है, ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स है स्टूडेंट एज कंपेयर टू NaBH4। तो ये उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि देखो एल्डिहाइड और कीटोन्स को तो ये रिड्यूस करता ही है, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की पावर इससे ज्यादा है। तो ये क्या करता है कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं स्टूडेंट, ये एसिड्स होते हैं, ये एसिड क्लोराइड्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता ही है, और ये एमाइड्स भी होते हैं, ये अमाइड्स मैंने लिखे हैं। इस तरह से एनहाइड्राइड्स भी होते हैं, एनहाइड्राइड्स भी होते हैं, और नाइट्राइल्स भी होते हैं। इस तरह से ये सारे, इनको भी ये रिड्यूस कर सकता है, एमाइड्स को, एनहाइड्राइड्स को, एस्टर्स को, इन सब को भी रिड्यूस करता है कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन इन सब को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता। ये जो मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं स्टूडेंट, इनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इनको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता। तो डिफरेंस होते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन हमें दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं स्टूडेंट, उनकी रिडक्शन की जाती है जैसे हमें कंपाउंड दिए जाते हैं। और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर किसकी रिडक्शन हो रही है। तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हम स्पेसिफिक रिडक्शन करते हैं, और हम चाहते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड रिड्यूस हो जाए, और अगर उसके साथ कोई और प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, वो रिड्यूस ना हो। तो इस तरह से हमें चॉइस करनी पड़ती है रिड्यूसिंग एजेंट्स की, रिड्यूसिंग एजेंट्स की चॉइस इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैं यूज कर सकता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, तो मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ जी सर। अच्छा, तो अब हमारे पास स्टोरी ये आई कि हम इनको रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि CH3C डबल बॉन्ड O है मेरे पास, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पर मैं कहूँ कि CH2 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O, C2H5 है। इसके अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड पार्ट में मैंने स्टूडेंट लिख दिया H3O+। अब बताओ इसका प्रोडक्ट बताना है आपको, देखो इसका प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या है।
इसका प्रोडक्ट हमें बताना है स्टूडेंट। तो रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे आपको पेपर में उसने दे दिया CH डबल बॉन्ड CHO और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन और निकल। देखो ये कैटालिटिक रिडक्शन हो रही है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये रिड्यूस, ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने बताया ये एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा और कीटोन ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट फिर OH कहाँ कहाँ आने वाला है, ये भी OH बन गया ये वाला, और यहाँ पर भी OH बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बना फिर, जल्दी से बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर भी OH लग गया, देख रहे हो। तो इस तरह से CH2 और एक कार्बन हो रहा है, इसकी भी रिडक्शन हुई है। यहाँ पे मैंने एक कार्बन कम दिखाया तो एक कार्बन और लगा देता हूँ, मतलब यहाँ पर इस तरह से ये बना प्रोडक्ट, देख रहे हैं 3 कार्बन है, 1 2 और 3। तो ये प्रोडक्ट बना है। और इसमें क्या होने वाला है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन निकल, ये तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा स्टूडेंट्स, और इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो आपको देखा कि रिडक्शन कैसे हो रही है, हम किसके अंदर रिडक्शन कर रहे हैं। ये सारी रिएक्शन जो मैंने दिखाई स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स थे रिडक्शन के, यहाँ पर हमने रिडक्शन कर दी है। तो कितने टाइप के मैंने रिएजेंट बताए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक है। तो ये सब हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे ही हम यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रिडक्शन मैंने दिखाई है स्टूडेंट, वो रिडक्शन किसकी दिखाई है, उसमें अभी तक जो मैंने रिडक्शन की है स्टूडेंट्स, इन सब में मैंने जो रिडक्शन की है अल्कोहल बनाए हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाए हैं, अल्कोहल बनाए हैं। लेकिन अब और भी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन आने वाली है, और भी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन आने वाली है हमारे कोर्स में जो है वो, उसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं कि हम अब इनको रिड्यूस करेंगे। अब रिडक्शन करेंगे, ये सेकंड मैं जो रिडक्शन बता रहा हूं वो है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन करनी है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक मैंने क्या बनाए थे, अल्कोहल। मतलब इसका साफ हो गया कि मैं ये कह रहा हूं कि ये कंपाउंड है, इसका मैं रिडक्शन करूंगा, इसकी रिडक्शन करूंगा, यहां पे H डालने वाला हूं मैं। अब इसकी रिडक्शन ऐसे होनी है कि ये CH2 बन जाए। देखो यहां पर अल्कोहल, ऑक्सीजन अब है ही नहीं। अब ये क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड क्या बन गया, देखो अगर ये CH3 होता, CH3 होता तो ये CH3 होता, CH3 होता तो ये हाइड्रोकार्बन्स बन गए। क्या बन गए, हाइड्रोकार्बन्स बन गए। बोलो बन गए, यस और नो। यस सर। जैसे कि आपको मैंने ये कह दिया येलो, और इसकी रिडक्शन कर रहा हूं स्टूडेंट, इसकी मैं रिडक्शन कर रहा हूं। अब यहां पे ये ग्रुप खत्म होने वाला है, ये वाला ग्रुप खत्म होने वाला है स्टूडेंट। तो अब ऑक्सीजन तो फिर आउट होनी है, ऑक्सीजन तो जानी है, ऑक्सीजन तो जानी है। तो अगर ऑक्सीजन जानी है तो फिर बचेगा क्या, यहाँ पर ये मैंने H लगा दिया, ये भी H लगा दिया, ये भी H लगा दिया, तो ऑक्सीजन कौन ले गया, अरे ऑक्सीजन कहाँ गई, कोई गैप थोड़ी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन है ना, तो वो भी क्या करेगा, वाटर बना लेगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसे दिखेगा मुझे, बोलो दिखेगा, 2 तो हाइड्रोजन इसके साथ लग गई और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर चले गई और वाटर बना लिया, तो वाटर बन गया आराम से। तो इस तरह से ये रिडक्शन हो गई है। इस रिडक्शन में क्या बना है, ये मेरे पास क्या कंपाउंड था, एथेनॉल, तो ये क्या बन गया, इथेन। तो आपने क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट फिर कौन काम करेगा, वहां तो हमने देखे थे ये रिड्यूसिंग एजेंट तो अल्कोहल तक चल रहे थे। तो इसके लिए स्पेशल रिएक्शंस हैं स्टूडेंट, स्पेशल रिएक्शंस हैं, और उनका मैकेनिज्म हमने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, ये पेपर में आने वाली हैं। अब इसमें दिमाग लगाना है, देखो हम सबको मिलके दिमाग लगाना है। तो आप मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो। यहां तक नोट कर लिया, हाँ जी सर। अच्छा यहाँ तक हमें सबको समझ आ गई स्टूडेंट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब जो रिएक्शन का नाम बता रहा हूं उसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन स्टूडेंट, क्लीमेंसन रिडक्शन। देखो जब मैं ऐसे नाम लिखता हूं, नेम रिएक्शंस भी कहते हैं इन्हें, ये ऐसी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए और पेपर में आने वाली हैं। हमें पता होना चाहिए क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होती है और ये क्या प्रोडक्ट बनाती है। अभी मैंने बताया कि हम क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास कौन से कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं।
तो इसकी रिएक्शन का हमें पता होना चाहिए। मैं YouTube में इसका मैकेनिज्म अपलोड कर चुका हूँ, जो स्टूडेंट देखना चाहें हमारे YouTube में जाके देख सकते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड होता है स्टूडेंट, और इसमें हम डालते हैं जिंक और मरकरी। क्या डालते हैं? जिंक और मरकरी, एमलगम और HCl डालते हैं। जब हम जिंक मरकरी HCl एमलगम डालते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट, इसकी हो जाती है रिडक्शन, और हमें ऐसा कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? ये वाला कंपाउंड मिलता है। तो इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जिंक और मरकरी का एक एमलगम होता है स्टूडेंट, वो हम यूज करते हैं, और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, किससे रिएक्ट कर रहे हैं? जिंक मरकरी एमलगम होता है और कंसंट्रेटेड HCl को यूज करते हैं। तो यहां से हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है, ये दोनों रिएक्ट करके हमें देते हैं H, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। तो हमें हाइड्रोजन मिल जाती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये लिखा CH3CH डबल बॉन्ड हो, तो हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स? आपको मैंने दिया कंसंट्रेटेड जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl। तो फिर हमने एग्जाम में आपको जैसे ऊपर उसने दे दिया, तो फिर हमने क्या दिखाया? ये लिखा ऊपर, क्या लिखा? जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl। बताओ क्या कौन सा एजेंट यूज होता है क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स? याद करना है, इसको सीधा आंसर लिखना है। इसका आंसर क्या बनेगा? CH3CH3। H2O की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखता तो मेन हमारा, हम क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हम क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब क्वेश्चन उसने ऐसे दिया, इसका मैकेनिज्म आप यूट्यूब में दे सकते हैं, हमने अपलोड किया हुआ है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दिए गए स्टूडेंट। उसने क्वेश्चन 1 दिया, आपको दिया है ये मैंने आपको दिया पेपर में, और यहाँ पे लिखा जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl। आपको लिखना इसका प्रोडक्ट, 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह मैंने आपको लिखा CH3COCH3 स्टूडेंट, और आपको मैंने लिख दिया जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl। अब बताओ जल्दी से इनके प्रोडक्ट स्टूडेंट। पहले में क्या बना? इसका नाम बताइए, ये कौन सा कंपाउंड है? हम पहले इसको बता चुके हैं आपको। इसका नाम बताइए स्टूडेंट, इसका नाम बताइए। इसे क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। इसको क्या बोलते हैं? ये कीटोन है, प्रोपेनन। तो अब इसमें क्या बनने वाला है? सिर्फ प्रोडक्ट ही हमें लिखने हैं। ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। इसे कौन सी रिडक्शन कहते हैं स्टूडेंट? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहां पर क्या होने वाला? ये ऑक्सीजन तो बाहर जाएगी, तो बनने वाला क्या है? जल्दी से बताओ क्या बना? अब तुम्हें पता तो लग गया। ऐसे केसेस में क्या करोगे? यहाँ पे CH2 कर दूंगा और यहाँ पे CH3 कर दूंगा, और H2O। ये हाइड्रोजन जो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, ये ऑक्सीजन को लेके अपने साथ से बाहर निकल जाएगी, वाटर बना के निकल जाएगी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ स्टूडेंट, कौन सा प्रोडक्ट बना है? इसको क्या बोलते हैं? पैराथीन। ये कौन सा कंपाउंड बना है? इथाइल बेंजीन। अरे ये इथाइल लगी हुई है बेंजीन के ऊपर, इथाइल बेंजीन। सर हाँ मेरे को एक बार फिर बता दो। हाँ बोलो ना। फिर बता दो ये। मैंने ये कहा कि ये वाला कंपाउंड मुझे दिया था पेपर में, अब इसकी रिडक्शन करनी है। अब आपको एग्जाम में दिया जिंक मरकरी और HCl। तो हमें यह पता है कि जिंक मरकरी HCl जो होते हैं वो क्लीमेंसन रिडक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें मिलती है ये वाली हाइड्रोजन। कंसंट्रेटेड HCl जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट, जिंक और HCl रिएक्ट करके ये हम बनाते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये वाली ब्रैकेट में जब मैं कोई चीज दिखाता हूं ना केमिस्ट्री में, ये बहुत अनस्टेबल होती है, एकदम मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ऑक्सीजन आउट हो जाएगी और हाइड्रोजन आ जाएगी। तो बताओ अगर ऑक्सीजन चले गई और हाइड्रोजन आ गई है, डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन आएंगी, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? फिर CH2। रिडक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई। बोलो रिडक्शन हुई या नहीं हुई? जी सर। तो रिडक्शन कर दिया मैंने क्या कर दिया? रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन होने के बाद क्या बना? इथाइल बेंजीन। इसका क्या नाम है? इथाइल
और ये बेंजीन है, इथाइल बेंजीन बन गया। इसके अंदर क्या होगा, ये CH3 CH2 CH3। हाँ, तो इसका नाम तुम्हें पता ही है क्या है, ये क्या बन गया फिर, क्या कौन सा कंपाउंड बन गया, ये कौन सा कंपाउंड बना स्टूडेंट्स? प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन बन गया। तो हमने रिडक्शन कर दी, हमने पहले ही बताया था जो भी रिडक्शन हम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स ही तो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो दोनों रिएक्शन तुमने नोट कर ली, तो मैं आगे चलता हूँ। क्लीमेंसन रिडक्शन का आप मैकेनिज्म मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स में देख सकते हैं पूरी डिटेल में। एग्जाम के लिए तो इतना ही बहुत है, ये आपको दिया, आपने लिख दिया, बस 1 नंबर मिल गया करेक्ट प्रोडक्ट का। ये रिएक्शन कैसे हुई है यही हमने यहाँ पे बताया। यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी, जिंक और HCl रिएक्ट करके देंगे हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। ठीक है, नोट हो गया? हाँ जी सर। अब आगे चलते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, कोई भी आती है हर साल एक ना एक आती है। सेकंड रिडक्शन जो होती है वो उसे बोलते हैं वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। ये सारी हमें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे जो नाम मैं लिखता हूं नेम रिएक्शंस कहलाती हैं, ये एग्जाम में बहुत आती हैं। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। अब इसमें वो क्या करता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले वाले में मैंने जिंक और HCl का यूज किया था, इसमें वो हाइड्रोजिन को यूज करता है। स्टूडेंट क्या करता है, हाइड्रोजिन। तो हाइड्रोजिन को इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिन एक कंपाउंड, ये हाइड्रोजिन है स्टूडेंट, हाइड्रोजिन। मैंने इसकी रिएक्शन तुम्हें पहले बता चुका हूं जब मैंने अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ की थी। स्टूडेंट कुछ याद आया? जब ये कंपाउंड रिएक्ट करता है NH2 तो याद आया क्या प्रोडक्ट बना था? मैंने कहा था यहां से ऑक्सीजन और वाटर निकाल देना और क्या लगा देना, डबल बॉन्ड, H2O निकल गया, H2O निकल गया। तो क्या बना स्टूडेंट, डबल बॉन्ड, ये कार्बन है मेरा, तो NH2 बन गया, ये बन गया। इसे क्या बोलते हैं, ये था हाइड्रोजन। इसका क्या नाम बताया था हमने स्टूडेंट, हाइड्रोजोन। अब इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना मैंने, इसको यहां से हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग एल्कली डालना है, स्ट्रॉन्ग एल्कली डालना है इसके अंदर, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल होता है, और एक बेस को डालना है। तो जब हम बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे इसके अंदर स्टूडेंट, वो कौन सा है, KOH, और मैं कह रहा हूं ग्लाइकोल। ये इसका फार्मूला भी बता दूं, CH2OH CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकोल है। तो एक इसको मैंने डाला है इसके अंदर, तो इसको मैंने हीट किया है हाइड्रोजन विद KOH, और KH के साथ हीट कर दिया, या कि फिर उसको मैंने ये ग्लाइकोल एक कंपाउंड है स्टूडेंट, इथिलीन ग्लाइकोल जो मैंने लिखा है, एक तरीके से सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होने वाली है, हाइड्रोजन ऐड होने वाली स्टूडेंट, CH2 बनने वाला, और ये नाइट्रोजन गैस जो होती है ये निकल जाती है बाहर, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये वाली हाइड्रोजन देख रहे हो, ये बॉन्ड पर आ गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। आपको पेपर में ये उसने दे दिया, ठीक है, और उसने हाँ, ये जो ग्लाइकॉल है इसका, ये तो कॉमन नेम है ना, इसका आईयूपैक नेम क्या होता है? इसका IUPAC नाम देना तो दे दो। ये कौन सा, इथेन 1,2 डायोल हो गया ना, ये 1,2 नंबर अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा, इथेन 1,2 डायोल हो गया ना, 2 कार्बन वाला, डाईओल मतलब 2 OH ग्रुप लगे हुए ना, 2 OH। हाँ जी सर। वो हमने जब अल्कोहल्स बताए थे उसमें ये बताया था इसका, ये बहुत यूज होता है। इसको हम हीट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। देखो आपको उसने पेपर में ऐसे लिखा NH2, ठीक है, और फिर उसने लिख दिया, फिर उसने आपको पेपर में लिख दिया KOH, और यहाँ पे लिख दिया ग्लाइकोल। अब इसका प्रोडक्ट आपने बनाना है, इसका प्रोडक्ट आपने बताना है स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये सारी रिएक्शंस होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। आपको दे दिया C6H5COCH3,
और आपको यहाँ पे दे दिया हाइड्रोजन, और उसके ऊपर उसने लिख दिया, इसको मान लो हीट भी लिख देता है, आपको लिख दिया KOH, ग्लाइकोल और हीट। अब इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है पेपर में, बस और कुछ नहीं करना। तो ये कौन सी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, ये सारी रिडक्शन बता रहा हूँ मैं, रिडक्शन बता रहा हूँ। ये उसकी रिडक्शन होने के बाद क्या बनने जा रहा है को पता होना चाहिए कि जितनी भी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ये रिडक्शन की है, और यहाँ से हाइड्रोकार्बन बनने वाले हैं। क्या बनने वाले स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन। क्या बनाने जा रहा हूँ मैं? हाइड्रोकार्बन। ये सारी रिडक्शंस कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या बन गया? CH3, और इसमें क्या बन गया? C6H5 CH2 CH3। तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिले हैं। ये मैं एग्जाम में मेन मुझे यही लिखना था, ये वाला और ये वाला। समझ में आई? तो यहां पर हमने आपको ये शो किया है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम रिडक्शन कर सकते हैं। एक तो अल्कोहल बनाए मैंने, और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स बनाए। हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने 2 रिएक्शन बताई हैं मेन। आपको कौन कौन सी 2 मेन बताई हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किशनर रिडक्शन। याद हो गई क्या दोनों? हाँ जी। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स। कर लिया सर। अब आगे देखो और रिएक्शन आने वाली है। अब हमने रिडक्शन कर दी है, अब ये कहेगा कि ऑक्सीडेशन भी करके दिखाओ। अब ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अब हमें स्टडी करनी है। हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? रिडक्शन का मतलब तो हाइड्रोजन ऐड की थी, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होने वाली है। ऑक्सीजन ऐड होने वाली है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन में भी क्या हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात कर रहे हैं, एंड कीटोन्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखो कि एक बात तो हमें भी समझ आ रही है कि एल्डिहाइड्स तो इस तरह के कंपाउंड है, इसके पास तो ये हाइड्रोजन लगी हुई है, इसको मैं हटा दूं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर इसकी मैं ऑक्सीडेशन लिखूं तो ये क्या बनने वाला है? RC+O मतलब एक तरीके से इसकी अगर ऑक्सीडेशन देखूं तो क्या होने वाला है? इसको मैं ऐसे लिख दूं, चलो। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गई, तो एल्डिहाइड का क्या बन गया है? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन मैंने कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो भी मुझे पता लग जाएगा। देखो, अगर मैं ये कहूँ CH, अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH+O, और ऐसे लिख दूं CH3 C+O चाहिए। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं इस कार्बन का तो क्या आएगा? कैसे निकालते हैं? देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन का +1 होता है। ये तो कार्बन कार्बन सेम है, इसका तो कुछ भी नहीं, फिर 0 है यहाँ पर। और ये +1 है हाइड्रोजन का, और इसका अगर मैं x मान लूं और ऑक्सीजन का -2 = 0 है, तो कितना बनेगा फिर x की वैल्यू कितनी आई है? 1 +1। तो यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और यहाँ पे अगर निकालूं तो कितना आ रहा है? देखो, ये मैंने 0 लिख दिया, कार्बन और कार्बन इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैंने x लिखा तो ये कितना है? -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की -1 है, -1 है क्योंकि एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है। तो =0 कर दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? +3। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कार्बन +3 में चले गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? अगर कार्बन +1 में था स्टूडेंट जी, ये चले गया +3 में, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बताई थी ना डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन मीन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मीन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है भाई। +1 से +3 का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन हो गई है, और इसी को ही हम दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। बात समझ में आई? बोलो, मैंने सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा है। एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, बोल दो, इंटरेक्ट करो, क्वेश्चन के आंसर करो, और मेरे को क्वेश्चन पूछो, ताकि मैं भी एनर्जी बनी रहे। नहीं तो मैं एनर्जी नहीं होगी तो क्या पढ़ाऊंगा? तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी क्या पढ़ोगे? दिमाग को शार्प करना है। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। जो साइंस है, जो केमिस्ट्री है, उसे लर्न करना, रट्टेबाजी नहीं करनी, लर्न करना है। लर्न करने के लिए अटेंशन चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। अब जब तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो बताओ, अगर मैंने कीटोन लिखा,
तो इसकी ऑक्सीडेशन तो मुश्किल है, इसकी ऑक्सीडेशन तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं कार्बन के पास, है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यहां तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट। तो इसके लिए क्या करूंगा, फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। इसको अगर ऑक्सीडाइज करूंगा, इसको ऑक्सीडाइज करूंगा स्टूडेंट, यहां पर देखो, यहाँ पे जो कार्बन +1 में था तो यहाँ पे इसकी +2 है, क्योंकि ये -2 है, ये +2 है। तो देख रहे हो इसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, तो इस केस में हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं। वो क्या करते हैं, फिर बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे, बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है, और फिर क्या होते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ये भी टूटेगा बॉन्ड, ये फिर ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, इस तरह से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बोलो पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है, तो इसके लिए तो बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाने पड़ेंगे। क्या तुम कोई नाम बता सकते हो जो बड़े पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? बोलो, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनके पास बहुत पावर है केमिस्ट्री के अंदर, कौन से हैं? ये लिथियम एल्यूमिनियम, ये है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अरे वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हाँ एजेंट। हाँ, सॉरी सॉरी हाइड्रोजन थोड़ी ऐड कर रहा हूं मैं। सॉरी। अरे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है केमिस्ट्री में, आपको बताए हैं कंसंट्रेटेड, और ये बताए पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट एसिड मीडियम में ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड भी तोड़ना पड़ता है, इसलिए क्लीवेज के कई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमें इसमें कई प्रोडक्ट्स, CrO3 भी होता हाँ, तो ऐसे प्रोडक्ट CrO3 जॉन्स रिएजेंट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके हमने आपको दिखाई थी रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे को एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये मिक्सचर्स बनेंगे और लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ कार्बन, टूट जाएंगे बॉन्ड तो कार्बन के नंबर कम हो जाएंगे और एक कंपाउंड मिक्सचर बनेंगे। अब एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई, कि एल्डिहाइड जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स को इजी है ऑक्सीडाइज करना, बोलो इजी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन लगी हुई है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो इसके लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ही मैं एक रिएक्शन ऐसी बता रहा हूँ जो पेपर में बहुत आती है, और वो एक टेस्ट भी है, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो कौन सा टेस्ट है स्टूडेंट्स जो हम यूज करते हैं, आपको कुछ आइडिया है? ऐसा कोई टेस्ट जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है, डिस्टिंग्विश करना है आपको। किसमें डिस्टिंग्विश करना है स्टूडेंट? एल्डिहाइड और कीटोन्स को, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई टेस्ट आपको पता है जो केमिस्ट्री लैब में किया जाता है स्टूडेंट्स? आपने सुना है टॉलेंस रिएजेंट का नाम? टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एक टेस्ट होता है, उसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। रिएजेंट, उसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सिल्वर की बहुत ही शानदार मिरर टेस्ट ट्यूब में बन जाती है। देखो इसकी यूट्यूब पर पूरी मैं मैकेनिज्म अपलोड कर चुका हूं। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, अमोनिकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। अमोनिकल नाइट्रेट की बात करता हूं, ये फ्रेश बनाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट केमिस्ट्री लैब में होता है, एक सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा इसके अंदर स्टूडेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसके अंदर? AgNO3 के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूंगा। तो क्या होगा, एक अगर मैंने स्टूडेंट AgNO3 को लिया, ठीक है, जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ जी मैं सर। डाल रहे हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों चीजें केमिस्ट्री लैब में हैं।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ये। तो ये क्या बनेगा, एक Ag2O कंपाउंड बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड बनेगी, ये ग्रे कलर की प्रेसिपिटेट होती है, ये बनने वाली है। और साथ में क्या बनने वाला है, ये अमोनियम है, अमोनियम प्लस वाला है, नाइट्रेट माइनस वाला है, ये अमोनियम प्लस और माइनस आपस में मिल जाएंगे आपस में, तो क्या बनने वाला स्टूडेंट, अमोनियम नाइट्रेट। ये तो सोल्यूशन में रहना है, इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाटर है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है स्टूडेंट, मतलब ये तो सॉलिड सा होता है, ये एक्वस है, ये तो लिक्विड है, आपका बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर मैं थोड़ा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है स्टूडेंट। जब मैं ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालता हूँ, डिसॉल्व क्यों हो जाता है, कि ये क्या करता है कि मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, 4 NaH4 कर दिया, यहाँ 2 थे, 4 और NaH4 डाल दिया, तो ये क्या बनाता है, एक टॉलेंस रिएजेंट बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, Ag, एक कम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 स्टूडेंट्स 2+, तो ये डाई अमीन सिल्वर का एक कम्प्लेक्स बन गया, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डाई अमीन सिल्वर का एक कम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ पर OH माइनस है तो कोई बात नहीं, उसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस चार्ज है, OH के ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 लिख दिया बैलेंस करने के लिए, और ये वाटर तो बन ही रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, AgNH3 2+, ये जो कम्प्लेक्स बना है स्टूडेंट, इसी को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट हमारा तैयार हो गया है, टॉलेंस रिएजेंट तैयार हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या होगा कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, इसको मैं एल्डिहाइड के साथ अब मैं एल्डिहाइड डाल दूंगा, टॉलेंस रिएजेंट में। मेरा एल्डिहाइड है CH3, मान लो CHO, ये एल्डिहाइड है, बोलो है एल्डिहाइड। हाँ जी सर। इसके अंदर मैंने ये वाला रिएजेंट डाला है, ये कौन सा है, टॉलेंस रिएजेंट, ये कौन सा है, AgNH3+ वाला, ये टॉलेंस रिएजेंट है मेरा। और एल्कली OH माइनस आयन पड़े हुए हैं उसमें, एल्कली पड़ा ही हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट में एल्कली पड़ा ही हुआ है, तो इसे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन दिखा रहा हूं। अब इससे क्या होगा कि ये वाला तो जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाएगा, ये वाला आयन, और ये ऑक्सीडाइज हो गया, और सिल्वर का क्या हुआ, रिडक्शन, तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, सिल्वर बन गया 2Ag। अब मैंने ऐसे डाउन दिखा दिया क्योंकि ये सॉलिड बन गया, ये एक मिरर है, और यहां से अमोनिया बाहर आ गया, 4NH3 बना, तो ये NH3 बन गया, यहां पर देख रहे हैं NH3 बाहर आ गया, तो और बना वाटर बना। तो यहां पर जो रिएक्शन हमने दिखाई है स्टूडेंट आपके सामने, हुआ क्या है कि ये सिल्वर जो था, ये सिल्वर बन गया, ये यहां पर देख रहे हो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, बताओ इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां पर क्या है 0, तो सिल्वर के अंदर क्या चेंज आई है, Ag+ to Ag, ये 0 है, तो सिल्वर की होगी ये रिडक्शन, और इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन। तो सॉल्यूशन में H+ आयंस होंगे तो ये H+ को ले लेगा यहाँ। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो सिल्वर बन गया, स्टूडेंट, एक ये सिल्वर की एक मिरर दिखाई देगी टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा मुझे, सिल्वर मिरर, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये एल्डिहाइड्स तो ये वाला टेस्ट देंगे, लेकिन कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताऊंगा तुम्हें, पहले ये नोट कर लो, इसको स्टूडेंट नोट कर लो, मैंने कौन सा टेस्ट बताया है, हो गया सर। अच्छा। तो एग्जाम के अंदर मैं क्या बताऊंगा कि क्या लिख रहा हूं मैं, कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, कौन से, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होंगे, ठीक है, और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो होंगे,
दोनों कौन से वाले मैंने बताए, एलिफेटिक एल्डिहाइड, दोनों में फार्मूला भी लिख देता हूँ अगर कोई डाउट है। जैसे ये CH3CHO मैंने लिखा, और ये वाला कौन सा लिखा, C6H5CHO, ये बेंजाल्डिहाइड है, इसके साथ बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये एरोमेटिक है, ये जी सर। दे विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे दोनों। मतलब अगर इसमें मैंने डाल दिया, मैं ये कह रहा हूं ऐड टॉलेंस रिएजेंट, ऐड टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, किसमें, टू द एल्डिहाइड, ठीक है, एंड वार्म द टेस्ट ट्यूब, जिसमें डाला है मैंने ऑन वाटर बाथ, एक वाटर बाथ लिया जाता है, उसमें उसको वार्म किया जाता है, केमिस्ट्री लैब में ये टेस्ट किया जाता है। तो अब क्या बनेगा, सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म्ड, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ये था CH3CO CH3 एंड CH3CHO, तो ये टेस्ट देगा, और ये कीटोन है, इट विल नॉट गिव, डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, समझ में आई स्टोरी, जी डू नॉट सर। गिव टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो एग्जाम में मैंने क्या लिखा, फिर मैंने ऐसे लिखा, एग्जाम में क्या लिखा, फिर मैंने लिखा CH3CHO, तो टॉलेंस रिएजेंट मैंने को बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, पेपर में बना के दिखाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। टॉलेंस रिएजेंट कौन सा है, AgNH3 2+, ये टॉलेंस रिएजेंट है। मैंने एग्जाम में जो रिएक्शन लिखनी है, और 3 हाइड्रोक्साइड मैंने दिखाए थे बेस, तो बना क्या था, क्या मैंने बनाया था, CH3CO-, ये ऑक्सीडाइज हो गया और सिल्वर की मिरर बन गई, ठीक है। और क्या बना स्टूडेंट, इसमें अमोनिया बाहर आने वाला है और वाटर, ठीक है। तो ये वाली क्या बनी है, सिल्वर मिरर दिख रही है, सिल्वर मिरर, यही टेस्ट ट्यूब के पार दिखेगी, ये रिएक्शन मुझे पेपर में लिखनी है। तो सिल्वर मिरर कौन कौन देंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स देंगे क्या, नहीं सर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें इसने ये पूछ लिया था कि इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आई है, तो सिल्वर इसमें +1 से सिल्वर 0 में चली, 0 पे, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है +1 to 0। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, तो आपने क्या आंसर किया, AgNH3 2+, इसी को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, इसी को टॉलेंस। ये कैसे बनाया वो हमने बता दिया तुमने, आपने सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, पहले एक प्रेसिपिटेट बनी वो की। हाँ बताओ, बोलो, क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा पूछना, पूछ लो, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इस पे बहुत दिमाग लगाया, अब इसको समझ में आ गया। इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब के लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। ये केमिस्ट्री लैब में करवाया भी जाता है एक्सपेरिमेंट। अब मैं आगे चल रहा हूँ। हमें तो ये तो पता लग गया कि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करना आसान है, कीटोन तो बहुत मुश्किल है ऑक्सीडाइज होने, वो तो बॉन्ड टूटेंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब एक और टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट स्टूडेंट। अब ये टेस्ट बता रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी टेस्ट पेपर में आएगा। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है स्टूडेंट, ये यूज होता है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। फिर इस टेस्ट से हम क्या डिस्टिंग्विश करेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहा हूं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इसके लिए भी क्या होते हैं, आपकी लैब में मिलेंगे 2 सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। मतलब एक ए सॉल्यूशन है, एक फैलिंग सॉल्यूशन बी है, 2 सॉल्यूशन ऐसे हमारे को मिलते हैं लैब में, उनको मिक्स करना पड़ता है, तो तब हमारे को एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। फैलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है, ये एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट,
इसका कलर ब्लू होता है, आपको आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में। और फैलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है वो होता है एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कहते हैं उसको, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एक एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, इसे रोशिले साल्ट भी कहते हैं। इसका कॉमन नाम है रोशिले साल्ट के नाम से जाना जाता है, ROCHE रोशिले साल्ट। अब हम करते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं इक्वल अमाउंट्स में। मिक्स फैलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फैलिंग सॉल्यूशन बी इन इक्वल अमाउंट्स। ठीक है जी, मिक्स कर दोगे, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब जो एल्डिहाइड है, हम एल्डिहाइड को फिर इसमें डाल के हीट कर देते हैं। एल्डिहाइड को मिक्स कर दो, ठीक है, इसे फैलिंग सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया? फैलिंग सॉल्यूशन। दो थे ना, दोनों को मिक्स कर दिया। नहीं तो अगर अलग अलग इकट्ठा पहले कर देंगे तो वो स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता, वो फिर प्रेसिपिटेट बन जाएगी। इसलिए उनको अलग अलग करते हैं, जब टेस्ट करना होता है तभी मिक्स किया जाता है। अब उनको हीट करते हैं एल्डिहाइड के साथ, ये फैलिंग रिएजेंट बन गया। इसको फैलिंग रिएजेंट कह दो। चलो, ये फैलिंग रिएजेंट के साथ मिक्स किया एल्डिहाइड, मिक्स विद फैलिंग रिएजेंट। अब फैलिंग रिएजेंट के साथ इसको मैं हीट करता हूं, जैसे पहले मैंने किया था वाटर बाथ में, तो क्या मिलेगा हमें? एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगी, रेडिश ब्राउन कलर की एक प्रेसिपिटेट मिलेगी स्टूडेंट्स। तो ये टेस्ट एल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। होता क्या है कि ये मेरा एल्डिहाइड है और इसके अंदर कौन से आयंस है? कॉपर आयंस हैं, कॉपर 2+ वाले, कॉपर 2+ आयंस हैं इसके अंदर स्टूडेंट। और इसमें मैंने डाला हुआ है, आपने देखा है, एक्वस कॉपर सल्फेट है और इसमें रोशिले साल्ट है, फैलिंग सॉल्यूशन है, फैलिंग सॉल्यूशन। और एल्कलाइन मैंने बोला था, एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब एल्कली है, इसमें एल्कली है। ठीक है, तो आपके पास एल्कली भी आपने डाला हुआ है। तो अब क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बनाएगा? RC≡O। इसकी ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर की होगी रिडक्शन, तो ये, और फिर वाटर है हमारे पास। तो ये जो बना है सॉलिड था, इसका जो है रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट होती है। ये क्या होता है? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होती है स्टूडेंट्स, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब बताओ कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ है? इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पर कॉपर 2+ था और यहाँ पे क्या बना है? Cu2O। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कॉपर का? +2। इसमें कितना है? देखो, अगर मैं इसको x रखूं तो ये 2 है, -2 = 0, तो इसमें कितना आ गया? +1। तो देख रहे हो, कॉपर +2 से +1 में चले गया। ये +1 है, ये +2 है। तो कॉपर की क्या हुई है? रिडक्शन, और इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। तो ये टेस्ट जो है हम डिस्टिंग्विश टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं। इसको क्या नाम है? फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। ये भी रिएक्शन नोट की जाए, सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये टेस्ट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इससे भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अच्छा, ये हो गए टेस्ट। अब एक और रिएक्शन बता रहा हूँ जो भी पेपर में बहुत आती है स्टूडेंट, तीसरा जो भी है वो भी टेस्ट है, उसे मैंने नाम दिया है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, देखो हेलोफॉर्म क्या होते हैं? तुमने सुना है CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CHBr3 क्या होता है? ब्रोमोफॉर्म CHI3 क्या होता है? जल्दी से बताओ स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? ये सॉलिड होता है, आइडोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म होता है स्टूडेंट। इन सब में 3-3 लगे हुए हेलोजन, 3Cl, 3Br, 3Ri। जब 3-3 लग जाते हैं उन्हें बोलते हैं आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। याद करने का तरीका, इसे बोलते हैं हेलोफॉर्म। अब ये तो सॉलिड है और येलो कलर का होता है। क्या है इसका कलर? येलो।
तो येलो कलर सॉलिड अगर बनेगा टेस्ट ट्यूब में तो बहुत अच्छा दिखेगा मुझे, बोलो दिखेगा? तो एक तरीके से टेस्ट के रूप में काम आते हैं, लेकिन कौन से कंपाउंड्स के लिए टेस्ट आते हैं? मैं ये कह रहा हूं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। having at least one alpha methyl group, ठीक है, at least one methyl are oxidized students, are oxidized by sodium halohalide, कैसे बनेगा वो भी बता रहा हूं, by sodium halohalide। तो सोडियम हेलोहाइड से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, टू सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। हैविंग वन कार्बन एटम लेस, हैविंग वन कार्बन एटम लेस, जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन कम हो गया। तो मिथाइल ग्रुप जो होता है, मिथाइल ग्रुप स्टूडेंट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू, तो मिथाइल ग्रुप कहां गया? मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म कौन से हैं? ये हेलोफॉर्म ही है जो मैंने लिखे थे, ये हेलोफॉर्म ही है, जैसे ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इन्हें हेलोफॉर्म कहते हैं ये वाले कंपाउंड। तो इनमें से CH3 वाला तो सॉलिड होता है, तो उसका कलर भी येलो होता है। तो ये जो होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन जो होती है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करती, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करती। ये एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। अभी मैं कौन सी रिएक्शंस कर रहा हूँ? ऑक्सीडेशन का। तो इन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑक्सीडेशन में डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होता, दिस डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड स्टूडेंट, ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसको नोट किया जाए। अब हुआ क्या है, आपने कहा कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं। अल्फा मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है स्टूडेंट? पहले तो ये बताओगे अल्फा ग्रुप कौन सा होता है? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो है? हाँ जी सर। इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है, नेक्स्ट, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये वाला कौन सा कार्बन है? अल्फा। चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे दो हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं, एक तो कम से कम होना ही चाहिए। इसको हम रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट NaOX, मैं कह रहा हूं ये, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइड, सोडियम हेलोहेलाइड, ये है सोडियम हेलोहेलाइड, सोडियम हेलोहेलाइड। जैसे मैंने NaOI का यूज कर दिया, तो ये कैसे बनेगा? NaOH प्लस आयोडीन को मैं रिएक्ट करता हूं, तो उन दोनों को रिएक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा NaOI। और अगर NaOH और Cl2 को रिएक्ट कर दूं तो वो क्या बनाते हैं? NaOCl। तो सोडियम हेलोहेलाइड, सोडियम क्लोरोहेलाइड, सोडियम आयोडोहेलाइड बन जाता है। अब ये जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्या बनता है? RC डबल बॉन्ड O Na बन जाता है। ये माइनस है, ये प्लस है। अब एक कार्बन तो आउट हो गया, एक कार्बन कम हो गया, इसमें दो कार्बन थे, एक कहाँ गया? ये तो बाहर चले गया। तो CH3 का मैंने क्या बोला था? ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? CHX3 में। ये हेलोफॉर्म बन गया। X जो है स्टूडेंट वो Cl, Br और I हो सकता है। तो अगर मैंने ये रिएक्शन ली, यहाँ पर मान लो मेरे पास है स्टूडेंट्स CH3, ठीक है, और मैंने अगर लिया इस, यहाँ पर आपने C डबल बॉन्ड O वाला ले लिया और इसमें मैंने डाल दिया NaOH और आयोडीन, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NaOI। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? CH3CO माइनस Na प्लस बन गया, और इस CH3 का क्या हुआ? इसने बना दिया CHI3।
तो ये कौन सा कलर मिलेगा मुझे? येलो। तो येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलेगी। ये बन गया मेरा, इसे बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास अल्फा पर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होगा, वो हमें ऐसा टेस्ट देंगे जिसे बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, या कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन हमें देंगे। क्या देंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये टेस्ट के रूप में यूज होते हैं। इसे आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए काफी यूज होता है क्योंकि इससे टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट कौन कौन देंगे, इसको नोट कर लिया तो मैं आगे बताता हूं, पहले इसको नोट। हाँ जी सर। अच्छा, तो कहने का मतलब ये था कि अगर मेरे पास ऐसे ग्रुप हैं CH3CO, अब यहाँ पर अल्फा, ये अल्फा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन। या अगर ऐसे भी कंपाउंड होंगे CH3CHOH वाले, अब ये तो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, लेकिन इसके पास OH है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। ये बना देगा ऑक्सीडेशन के बाद ये वाला कंपाउंड। तो ये और ये तो सेम ही हो गए। तो ऐसे कंपाउंड भी देंगे पॉजिटिव। ये दोनों ही कौन से दे रहे हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मैं आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकता हूं ऐसे कंपाउंड्स के लिए। या इसे कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं, कौन सी रिएक्शन का नाम बताओ, क्या था? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर हमने NaOH प्लस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर दिया ऐसे कंपाउंड्स को स्टूडेंट, तो हमें कौन सा मिलने वाला है? CHI3S सॉलिड। इसका कौन सा कलर होता है? येलो। तो येलो प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगी। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है स्टूडेंट, ये बहुत काम का है और एग्जाम में बहुत बार आता है। तो अभी तक मैंने तुम्हें जो मेन बातें बताई स्टूडेंट, कौन कौन सी रिएक्शन बताई, जल्दी से बताओ। एलिमेंसन रिडक्शन बताई, हाँ जी, फिर आपने वुल्फ क्रिश्नर बताई, याद हो गई। फिर मैंने टेस्ट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने वाले हैं। कौन सा? सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट वाला। दूसरा कौन सा बताया? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, उसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिली। और तीसरा कौन सा बता रहा हूँ? हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा? आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। इनके अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो हम YouTube में अपलोडेड हैं, उनको आप सुन सकते हो, देख सकते हो। ये 3 सारी ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पेपर में आएगी। तो इनको रिवाइज कर लो और इनको लर्न कर लो, इनको स्टडी कर लो स्टूडेंट्स। ये बार बार आती हैं, फिर आएंगी, और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके।